Assalamualaikum girls. We have already done first two types of this exercise. Equation reducible to quadratic form. Topic है हमारा. Topic is equations reducible to quadratic form. Okay, now so what is the third type is that is in the reciprocal form में हमने develop करना होगा. तो फिर उसके बाद हम simplification करेंगे. So please you have to check it out. Question number 10 and 11. So question number 10 और 11 में आपके पास highest degree of equation है that is x raised to power 4. And what is our requirement? Quadratic form is that is x square. दोनों क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि हमें डेवलप करनी है टर्म x स्क्वायर की, तो और साथ में रेसिप्रोकल्स भी चाहिए और अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन भी आपके पास है. एंड टू हैव ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो हमें 3 टर्म्स रिक्वायर्ड होती है. सो उसको हम किस तरह से सेटल डाउन करेंगे. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 इज x raised to power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 that is equals to 0. अब इतनी सारी टर्म्स हैं, हम क्या करेंगे, हमें हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे स्क्वायर रिक्वायर्ड. सो फॉर बोथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 11 हम सेम मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास कुछ रेसिप्रोकल्स जनरेट होंगे. उनको हमने किस तरह से अरेंज करना, क्या वर्किंग है. सो लेट्स सॉल्व इट. हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एज वी नीड स्क्वायर. सो वी हैव टू डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, जब कैंसिलेशन होगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्वायर डेवलप हो जाए. सो एक्स इज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डिवाइड by x square. So we have x is to power 4 over x square minus 2x cube over x square minus 2x square over x square plus 2x over x square plus 1 over x square equals to 0. यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर. यहाँ जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x. इधर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बोथ विल बी कैंसिल, -2 रह जाए. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव प्लस 2 1 ओवर x और इधर जब हम करेंगे तो 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स अरेंज करें और कांस्टेंट टर्म्स को अलग करें. अरेंज x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, अरेंज x एंड x और कांस्टेंट टर्म को हम अलग करें. x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर. ठीक है, देन minus 2x and plus 2 over x करें. ठीक है, and here we have minus 2 is equals to 0. दोबारा से चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं की हमने. ओके ना,
From here we have to take -2 as common. ये आपके पास एक x plus 1/x की यानी कि ये एक स्क्वायर टर्म आपके पास डेवलप हो गई. यहाँ से आप -2 कॉमन है, x square plus 1/x square. From here you have to take minus sin as common, -2 as common. So x minus 1/x and -2 is equals to 0. ठीक है, अब हमारे पास x स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल मौजूद है, इधर x और उसका रेसिप्रोकल फॉर्म मौजूद है. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू टेक सपोज गो फॉर सपोजिशन. ठीक है, अब आपने मिनिमम लेते हैं वैल्यू, सपोज कर लेते हैं लेट x minus 1/x is equals to 1. ठीक है, नोट डाउन टिल हियर, फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ. ओके नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ. ठीक, सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x minus 1/x का होल स्क्वायर एंड y का स्क्वायर. इधर अप्लाई कर दें आइडेंटिटी, x का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर. ठीक है, अब आपके पास x स्क्वायर -2 x and x कैंसिल, दैट इज -2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर. आगे आ जाएगा हमें क्या रिक्वायर्ड है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, x प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाली टर्म रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, इस 2 को हम इस साइड पे ले लेंगे प्लस 2. अब जहाँ पे आपकी, इसको ब्रैकेट्स में कर लें, जहाँ आपकी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वहाँ पे आप प्लेस करेंगे y स्क्वायर प्लस 2, और जहाँ पे आपका x माइनस 1/x है वहाँ पे आप y प्लेस करेंगे. ठीक है, और इसको आप कहते हैं a. नाउ a बिकम्स अच्छा जी y स्क्वायर प्लस 2 -2 into y -2 is equals to 0. Now further simplify करते हैं y स्क्वायर प्लस 2 -2y, और आपके पास आ जाएगा here you have -2 as well, that is equals to 0. -2 plus 2 cancel out हो गया, and you have y square minus 2y is equals to 0. This is your quadratic form. ठीक है, होप आपने ये भी सॉल्व कर लिया होगा. Then from here we have to find the value of y. y as common ले लें और यहाँ रह जाएगा y minus 2 equals to 0. y equals to 0 either y minus 2 is equals to 0 और यहाँ से आप ले लें y is equals to 2. अब आपके पास y की दो वैल्यू आ गई, y equals to 0 and y is equals to 2. ठीक है, तो हमने जो सपोज किया था, हमने क्या सपोज किया था कि what is equals to y, x minus 1/x is equals to y. तो अब हम वहाँ पे प्लेस करेंगे and we have to find the value. यहाँ तक सॉल्व कर लें, फर्दर आगे करते हैं. Hope solve it till here. Okay, now if y is equals to 0, या put y is equals to 0, then x minus 1/x is equals to
0, या इधर पहले लिखे एज x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी हैव टू टेक एलसीएम, तो हियर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये x इधर चला जाएगा, x square minus 1 equals to 0, तो x square is equals to 1, ठीक है। so you have to take the square root of 1 करेंगे, you have to take the square root of x, तो x is equals to plus minus 1, as आपके यहाँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो 4 है, तो आपके पास एटलीस्ट 4 रिजल्ट जनरेट होने चाहिए। Then put y is equals to 2. तो क्या हो जाएगा, x minus 1 over x is equals to 2, ठीक है। Again we have to take LCM, x square minus 1 is equals to 2x, 2, ये x इधर चला जाएगा, so you have equation x square minus 1 is equals to 2x, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, either you want to go for the factorization or quadratic formula, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैक्टराइजेशन होती है तो बहुत अच्छी बात है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लग रहा, फैक्टराइज करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर सिर्फ बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ बन रहा है वो भी माइनस का, तो हम अगर लेते हैं माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं बन रहा, डेवलप नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन नहीं होगी, सो विल गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो a कंपेयर करने पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो माइनस b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सो x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रेडिकल माइनस 2 का स्क्वायर, 4a इज 1 एंड c इज माइनस 1 ओवर 2 इंटू a इज 1, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया एंड दैट इज 2। सो आपके पास जो आंसर बन रहा है, मैं ये वाली साइड ड्रॉप कर रही हूँ, सो यू हैव x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 8, 2 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 8 ओवर 2, और ये आपके पास का रूट लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 ओवर 2, so you can take 2 as common, so x is 2 as common ले लें तो 1 plus minus under radical 2 over 2, so 2 and 2 will be cancelled out and x is equals to 1 plus minus under radical 2. So solution set of this question, that is x is equals to plus minus 1 था हमारे पास, और दूसरा हमारे पास आ गया 1 plus minus under radical 2. So this is your answer. ठीक है, आइए नोट डाउन। ओके, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।
ओके गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 11 का हमने डिस्कस हो गया। 11 ऑलमोस्ट इसी तरह से है और उसको भी आप उसी तरह से एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे और आप सिंप्लीफाई उससे कर लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप आपके पास है दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइप है। वो रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल टाइप। टाइप 4 इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इसको एक्सपोनेंट्स वाली इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। 11 not 11, sorry 12, 13 and 14, these are technical, quite technical questions, ठीक है। अब किस तरह से ये सॉल्व होगा, क्या होगा, बहुत ध्यान से सुने। Question number 12. We have 4 into 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 into 2x plus 1 is equals to 0, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आपकी पावर्स हैं या वो ब्रेक हो सकती हैं सेम बेसिस के साथ, ठीक है। हमें स्क्वायर टर्म रिक्वायर्ड है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड है। बहुत डिफरेंट उसमें सिनेरियो में आपके पास ये इक्वेशन जो है वो गिवन है और उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपके पास ये तो 2x अलग है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म रहने के सेम। ये वाला जो है इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करते हैं। देखें ध्यान से, इसको मैं किस तरह से ब्रेक करूँगी। 4 into 2 raised to power 2x into, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है, ओके, into 2 raised to power 1, डन हो सकता है। minus 9 into 2 raised to power x plus 1 equals to 0। अब ये जो 2 है मैं इसको इसके साथ लेके जाके इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो दैट इज 8 into 2 raised to power 2x minus 9 into 2 raised to power x plus 1 is equals to 0, ठीक है। ये इसके साथ नहीं हो सकता। रीजन इज दिस दैट वी हैव रेज्ड टू पावर क्या है, इस पे x है, ठीक। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना, तो हम लोएस्ट जो होगा उसको सपोज करें। लेट 2 raised to power x is equals to y। हमने इस टर्म को सपोज कर लिया, 2 raised to power x is equals to y। अब हम क्या करेंगे जनाब, हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लें। सो 2x का स्क्वायर is equals to y का स्क्वायर। These can multiply each other, ठीक है। I repeat it again. So 2 raised to power 2x, ये x का स्क्वायर डेवलप नहीं होता, ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब आपकी ये इक्वेशन थी, दिस इज इक्वेशन a, ठीक है। योर इक्वेशन a बिकम्स, नाउ a बिकम्स क्या हो जाएगी, 8y स्क्वायर, ठीक है, minus 9y plus 1 is equals to 0, which is your required quadratic form, ठीक है। इसको आप अब सॉल्व करेंगे। Hope all of you have done till here. नोट कर लें when I clean the board.
Okay, now till here we have done. अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं. You have to solve. अगर सॉल्व करना चाहे फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व हो सकती है. देख लेते हैं. We have 8y square minus 9y plus 1 तो equals to 0. तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन डेवलप हो गई 8y square. ठीक है. 9y चाहिए हमें. ठीक है. तो क्या करेंगे हम? चाहे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और जब हम सब्ट्रैक्ट करें या एड अप करें तो 9 आ जाए. तो हम क्या ले लेते हैं 8y into y माइनस के दोनों पर. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y स्क्वायर डेवलप हो जाएगा और जब एड अप करेंगे तो आपके पास माइनस 9 डेवलप हो जाएगा. सो 8y स्क्वायर माइनस 8y minus y plus 1 equals to 0. From here 8y आप कॉमन ले लें बेशक. 8y हमने कॉमन ले लिया. Here y minus 1 is remaining. then minus 1 आप कॉमन ले लें तो minus 1 equals to 0. So 8y minus 1 is equals to 0 and minus 1 is equals to 0. ठीक है. Hope all of you have done till here. Now this is very important step कि अब आप इसको simplify कैसे करेंगे. Okay, we have to find out the value of x. ठीक है. और x जो है वो आपका पावर में पड़ा हुआ है तो हम x को अब किस तरह से फाइंड करेंगे. लिख लें यहाँ तक जल्दी से. ठीक है. ओके गर्ल्स आपने यहाँ तक कर लिया. नाउ चेक इट आउट. ये जो सिंप्लीफिकेशन है इस क्वेश्चन की थोड़े ध्यान से आपने क्या सपोज किया था. अब यहाँ पे आपके पास y आ गया. y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया था क्या आ गया था y. हमने y फाइंड किया था. y इज इक्वल्स टू y माइनस 1 था. ठीक है. इक्वल्स टू 0 और 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 था और y इज इक्वल्स टू 1 आ गया और यहाँ y इज इक्वल्स टू 1/8 आ गया. ये दो वैल्यूज आपके पास y की आ गई. आज अब यहाँ से हम ये चीज़ उठाएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब क्या करोगे आप लोग. एज 2 raised to power x is equals to y. If पहला ले लेते हैं y is equals to 1. 2 raised to power x is equals to 1. अब एक बात आपको याद है मैंने आप लोगों को 9th में एक्सप्लेन किया था कि any number raised to power 0 that is equals to 1. If suppose हम यहाँ या कोई भी वैल्यू करके बेसिस सेम कर दें. इधर देखिए पहले मैं फिर यहाँ कर दूँ. If I can take 2 raised to power 0 तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो अगर मैं बेसिस सेम कर दूंगी तो मुझे x की पार्ट जनरेट हो जाएगी. मुझे बेस सेम बनानी है. ठीक है. अदर देन सेम बेस बनाए बगैर इफ यू रिमेंबर हमने कुछ इस किस्म के क्वेश्चन 9th में भी किए थे कि बेसिस सेम बनाते हैं देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पावर 1. ठीक है. तो मैं बेस सेम डेवलप करूँ. 2 raised to power x is equals to 2 raised to power 0. में 2 raised to power 0 तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है.
अब आपके पास यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, सो x पहले x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करें। Now another value of x, आपके पास क्या है, y is equals to 1/8, मुझे सेम बेस डेवलप करनी है, तो 2 raised to power x है, तो मैं इसको ले रही हूँ 2 raised to power whole cube, ठीक है। मैंने 2 की बेस में इसको कन्वर्ट कर दिया, देन 2 raised to power x, और मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँगी न्यूमरेटर की तरफ 2 raised to power minus cube, so the value of x is -3, so x is equals to -3। ये जो शुरू का थोड़ा सा टेक्निकल है और लास्ट का जो ये जो x की वैल्यू, बिकॉज वो पावर के अंदर क्वेश्चन है, ये आपका और जो है ये टेक्निकल क्वेश्चंस में आ जाएगा। चलें प्लीज नोट डाउन, so these are the required answer, तो x is equals to 0 and minus, ये जो solutions है आपके पास, नोट डाउन। Done? Okay, now next question is same as this. जो भी आपके पास पावर जनरेट होगी, आपने बेस देखी है, आपने सेम बेस डेवलप करनी है एंड, ठीक है। Now next question is, we have question number 13, 3 raised to power 2x plus 2 is equals to 12 into 3 raised to power x minus का 3। पहले तो मैं क्या करूँगी, सबको एक साइड पे सेटल करती हूँ, ठीक है। रीअरेंज कर लेते हैं, 3 raised to power 2x plus 2 minus 12 into 3 raised to power x। अब देखिए यहाँ 3 की बेस बन रही है, प्लस 3 is equals to 0, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ, यहाँ पे 3 2x into 3 raised to power square minus 12 into 3x plus 3 is equals to 0 here। Square of 3 is 9, that is 9 into 3 raised to power 2x minus 12 into 3 raised to power x plus 3 is equals to 0। Now let 3 raised to power x is equals to y, squaring on both sides 3 raised to power x का square and then y raised to power square, that is 3 into x, x into 2 is 2x is equals to y square। Got it? Now your equation a becomes, इसको a suppose करें, now a becomes, क्या हो जाएगा आपका, 9y square minus 12 into 3x is 3, 12y plus 3 is equals to 0। This is your required quadratic form of equation। अब देखते हैं 3 9s 27, ठीक है, और 27 और 12 क्या ये होते हैं 9 10 11 12, 3 9 से 27 होता है और ये भी होते हैं, तो हमारे पास आ गया 27 y square, 3 times 27 minus 9y minus 3y। चले अब देख लेते हैं लेके क्या हमारे पास सेम फैक्टर्स जनरेट होते हैं। 9y square minus 9y
-3y plus 3 equals to 0. Here we have to take 9y as common और पीछे रह जाएगा y minus 1. Here we have to take -3 as common, so -1 is common. So आपके पास आ जाएगा 9y minus 3, y minus 1 is equals to 0. और आपके पास y की जो वैल्यूज जनरेट होंगी 9y minus 3 equals to 0, इधर y minus 1 equals to 0. ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं जल्दी से. ठीक, अच्छे जनाब, होपफुली आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया. मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसके साथ. 9y minus 3 equals to 0. पहले 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ और इधर y is equals to 1, ये तो डायरेक्ट मेरा सॉल्व हो गया. ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो 3y minus 1 equals to 0. 3 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. And 3y is equals to minus 1 equals to 0 and 3y is equals to 1. ठीक, और आपके पास आ जाएगा y is equals to 1 by 3. So now you have two values for y. एक y is equals to 1 and y is equals to 1 by 3. ठीक है, उसी तरह जैसा से लास्ट उसके अंदर हमारे पास डेवलप हो गया. नोट डाउन कर हियर. ओके नाउ अब आप जल्दी से देख लें, हमने ये लेट किया था तो हम इसके आगे सॉल्व करते हैं. इसको हम एज कर देते हैं एज x raised to power 3 is equals to y. 1 अगर ले लेते हैं, पुट y is equals to 1, 3 raised to power x is equals to 1. फिर वही बात मैं सेम बेस डेवलप करती हूँ जो मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था. Any number raised to power 0 is equals to 1, तो I have to develop same base. 3 raised to power 0 तो डेफिनेटली वो 1 होगा. तो x is equals to 0 पहली वैल्यू. Then if y is equals to 1 by 3 तो 3 raised to power x is equals to you have 1 by 3. ये ऑलरेडी सेम बेस है. मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मूव करती हूँ तो 3 raised to power x is equals to 3 raised to power माइनस का 1. तो आपके पास x is equals to minus 1. So the solution set is 0 and minus 1. Answer. ठीक है, please note down. Okay, now question number 40. अब ये भी एक डिफरेंट ही क्वेश्चन है. अब आप ये देखो, इसके अंदर आपको 2 raised to power x plus 64 2 raised to power minus x and minus 20 equals to 0. अब इसका क्या करें देख लेते हैं. So question number 14, you have 2 raised to power x plus 64 into 2 raised to power minus x minus 20 is equals to 0. So आप क्या करेंगे, सपोज तो हम वही करेंगे उसी तरह से. Please go another way to solve. Till then we have to convert into quadratic form, reduce into quadratic form. Let कर लेते हैं पॉजिटिव वाला. 2 raised to power x is equals to y. अरे तो माइनस भी चाहिए, क्या करें? कहते थे ना स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग -1 की पावर ऑन बोथ साइड करें. ओके चलो
तो हम कर लेते हैं taking -1 power on both sides. तो 2 raised to power x into -1 and that is y raised to -1. हमें टर्म तो डेवलप करनी है ना, कैसे करेंगे? तो ये आपके पास आ गई 2 raised to power -x और ये आपके पास आ गई -1. इसको हम करें कुछ और 2 raised to power -x कर दिया and that is equals to 1 over, इसको पॉजिटिव कर दिया 1 over. ठीक है, कुछ समझ तो आए, कुछ पॉजिटिविटी में जाए. अब जहाँ जहाँ आपके पास ये वैल्यूज हैं, आपकी a है, नाउ a becomes, देखिए क्या बनता है a का, नाउ a becomes, क्योंकि स्क्वायर तो कोई है ही नहीं, अब स्क्वेयरिंग हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए. सो 2x की जगह हम y प्लेस कर देते हैं. 64 इंटू इसकी जगह हम 1 over y प्लेस कर देते हैं. -20 इक्वल्स टू 0. डन. यहाँ तक नोट करें, फिर आगे करें, क्योंकि अभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आई ही नहीं. ओके, कर लिया होगा होपफुली. नाउ we have to take LCM, y का LCM. ठीक है, y into y square प्लस 64 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, 20 के साथ हो जाएगा -20y is equals to 0. इस y को जब आप इधर लेके जाएंगे तो इट विल बी 0. सो y square प्लस 64 -20y is equals to 0. ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई. ठीक है, आगे करते हैं. कौन सी वाली? क्वाड्रेटिक. अच्छा जनाब, यहाँ तक हो गया. सॉल्व कर लेते हैं. -20y, अब इसका अरेंज करें जी. y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0. अब मुझे अब देख लें क्या फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं. 64y स्क्वायर. चलिए जी, कैलकुलेटर यूज करें ना, जरा देखें किसके साथ क्या क्या आता है. 64 को 8 इंटू 6 48, सॉरी 16 इंटू 4 64 और 16 प्लस 4 क्या हो गया 20. चले जी, ये आ गया -16y -4y. 64 डेवलप हो गया. y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 is equals to 0 and y is y -16 and -4 is y -16 equals to 0 and here we have y -16 and y -4 equals to 0. तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हो. यहाँ तक हो गया होगा. सो आपके पास y की वैल्यूज आ गई. y -16 equals to 0, either y -4 equals to 0. तो y is equals to 16 and y -4 क्या 4 is equals to y is equals to 4. Now suppose हमने क्या किया था जनाब, हमने सपोज किया था 2 raised to power x को पॉजिटिव किया था, नेगेटिव में सपोज किया था. as 2 raised to power x is equals to y, यही सपोज किया था ना. लेट मी चेक कहाँ गया क्वेश्चन. हाँ, ये सपोज किया. ठीक है, सो I have to convert it in the form of बेस फॉर्म. आपकी 2 आनी चाहिए. तो पुट y is equals to 16 2 raised to power x. इसको 2 की बेस
कर दें तो क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60. तो हाउ मैनी टाइम्स 2 raised to power 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 का क्यूब is 60. देख 2 raised to power 4 क्यूब तो 8 होता है. That is 2 raised to power 4 is equals to 16. ठीक है, तो आपके पास x जो है वो जनरेट हो गया. x is equals to 4 आ गया एक, और दूसरा पुट x y is equals to 4. तो हम बेस डेवलप कर लेंगे. 2 raised to power x is equals to 4. तो 2 raised to power x is equals to 2 का स्क्वायर and x is equals to 2. So solution set x is equals to 4 and 2. This is required answer. ओके गर्ल्स, लास्ट टाइप जो है इस इक्वेशन की थोड़ा सा याद करेंगे. थोड़ी हमने फैक्टराइजेशन में इस किस्म की क्लास 9th में टाइप की थी, जिसके अंदर हम फैक्टर्स जो गिवन थे उनकी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करते थे, या फिर कोई एक ऐसी बनी थी जिसमें मल्टीप्लाई भी किया था, ताकि एक जैसी जो टर्म्स हैं आपके पास वो डेवलप हो जाए और आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें. ठीक है, तो वो उसी किस्म का ये वाला भी क्वेश्चन है, यही टाइप है. ठीक है, सो 15 and 16 आर ऑफ सेम टाइप. सो x plus 1, x plus 3, x minus 5 वो एक्सप्रेशंस थे, अब ये इक्वेशन है. x minus 7 is equals to 192. ठीक, अब हमने देखना है इसके अंदर कि आपके पास कौन कौन सी टर्म्स जो हैं उसको हम अरेंज करेंगे तो एक जैसी टर्म्स जो है आपके पास वो डेवलप होंगी. ठीक है, सो हियर वी हैव साइड पे हम कर लेते हैं. 1 plus 3 करेंगे. 1 plus 3 तो ये तो 4 डेवलप हो जाता है. 1 with 5 करेंगे तो 1 minus 5 is equals to ये माइनस का 4 आ जाएगा. एंड 1 minus 7 करेंगे तो 1 minus 7 अगर करेंगे तो माइनस का 6 डेवलप होगा. ठीक है, अभी ये देख लें. अब 3 and 5 को करके देखते हैं. 3 minus 5 is equals to माइनस का 2. देन 3 and 7 करते हैं. 3 minus 7 that is आपके पास 4 आ जाएगा. माइनस का 4 आ जाएगा. अच्छा, 5 and 7 को करते हैं. माइनस 5 and माइनस 7 तो ये आपके पास माइनस का 12 बन जाए. अब आप ये देखो कौन से रिजल्ट सेम डेवलप हो रहा है. 4 के साथ कोई और 4 आ रहे हैं? नहीं. नाउ लेट्स टेक इट आउट. माइनस 4 के साथ एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये. इट मीन्स कि हम इन दो ब्रैकेट्स को रीअरेंज करें. ठीक है, सो x plus 1 ठीक है. x plus 1 और 5 वाले को x minus 5, then x plus 3 एंड x minus 7. अभी सॉल्व करेंगे तो आपको याद आ जाएगा 192. नाउ सॉल्व देम. दैट इज x square minus 5x plus x minus 5. Then x square minus 7x plus 3x. 3 7 is 21. 192. Then x square
माइनस का 4x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 190। नाउ चेक इट आउट, ये और ये दोनों ब्रैकेट्स में आपके पास सेम टर्म डेवलप हो गई है, ठीक है। नाउ फर्दर let y is equals to x square minus 4x, तो इसको आप a कह दें। now a becomes y minus 5, y minus 21 is equals to 92, sorry 192, y into y, that is y square, y into 21 is 21y minus 5y, और ये आपके पास आ गया 105 माइनस माइनस प्लस 105 एंड 192, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड अप करेंगे y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ आपके पास आ गया y स्क्वायर माइनस 26y माइनस आपके पास आ जाएगा 87, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर लें। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे जल्दी से देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आगे होपफुली आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। y स्क्वायर माइनस 26y minus 87 is equals to 0, so you have to apply quadratic formula on it, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर आपने ये जो आपने सपोज किया था यहाँ y रखेंगे, you have to place it here और उसको सॉल्व करना, ठीक है। ये अब आप लोगों ने आगे यहाँ तक अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इक्वेशन में समझा चुके, सारा कुछ आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेम एज दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारी आज पूरी 1.3 जो है आज कंप्लीट हो गई है। सो यू हैव टू वर्क इट, उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगी यू कैन डिस्कस विद मी इन क्लास, ठीक है गर्ल्स। थैंक यू सो मच।